बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टिसिपल्स कितने होते हैं ये पार्टिसिपल और क्या करते हैं ये पार्टिसिपल? जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। माय नेम इज साइमा नसीम। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू पार्टिसिपल्स इन इंग्लिश। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको यहाँ पर 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब नज़र आ रही हैं। वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को 5 फॉर्म्स पढ़ाती हूँ, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो पार्टिसिपल से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 फॉर्म्स लिखी हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म डैमेज, सेकंड फॉर्म डैमेज, थर्ड फॉर्म डैमेज्ड और फोर्थ फॉर्म डैमेजिंग। तो ये हमारा वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। इसी तरह अनॉय, किसी को परेशान करना, तंग करना, अनॉयड, अनॉयड, अनोइंग। ठीक है। तो अम्यूज, अम्यूज्ड, अम्यूज्ड, अम्यूजिंग। तो ये जो हमारी आईएनजी फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी यूज करते हैं एज अ वर्ब, और कभी कभी ये जो हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये एज एन एडजेक्टिव भी काम करती है। यानी जो वर्ड डैमेज है, अनॉयड है, अम्यूज्ड है, ये एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। और ये जो हमारी 4 फॉर्म है, एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है। अब आप बोलेंगे ये एडजेक्टिव क्या भला होती है? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है। मसलन आपके सामने एक टेबल पड़ा है, अब आपने टेबल के बारे में बताना है। टेबल तो एक नाउन है। अब आप बताएंगे टेबल जो है ना वो बहुत ही बिग है। द टेबल इज स्मॉल, बिग, स्मूथ, चीप, एक्सपेंसिव। आप टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए, टेबल एक नाउन है, इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जितने भी वर्ड्स आप यूज करेंगे वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। भले ही वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। अगर हम इंसान की बात करें तो इंसानों के लिए भी ब्यूटीफुल, गुड, नाइस सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। तो कहने की बात ये है कि ये जो हमारी थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है, ये हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। और बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स जो हैं वो आईएनजी को देख के समझते हैं कि ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ही इज़ अम्यूजिंग हिज फेलोज, वो अपने दोस्तों को खुश कर रहा है। यहाँ जो वर्ड अम्यूजिंग है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है। यानी किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई वर्ब होता है तो ये एज अ वर्ब यूज हुआ है। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं ही इज एन अम्यूजिंग फेलो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो बहुत ही अम्यूजिंग फेलो है। यहाँ पर जो वर्ड आईएनजी वाला है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल तो है, बट ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। सिंपली जो आईएनजी वाली फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करती हैं। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो फेलो है, ये जो साथी है, ये बड़ा ही अम्यूजिंग है। और यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों को, अपने फेलोज को अम्यूज कर रहा है। यहाँ पे ये वर्ब है और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एज एन एडजेक्टिव भी काम करती हैं और एज अ वर्ब भी काम करती हैं। और जो आईएनजी फॉर्म है वो कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो हमारी ईडी वाली फॉर्म होती है वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। परेशान नहीं होना, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। द मूवी वॉज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ जो वर्ड इंटरेस्टिंग है, इसके आगे आईएनजी आ रहा है। यहाँ पर ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है कि मूवी जो है वो बहुत दिलचस्प है। और अगर हम नीचे वाली एग्जाम्पल को देखें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, यहाँ जो वर्ड इंटरेस्टेड है देखने में तो ये हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग रही है, लेकिन ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हुई हुई है। यानी ये पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये जो हमारी फॉर्म आपको नजर आ रही है, इसका मतलब है कि मैं इस चीज में दिलचस्पी नहीं रखता, नॉट इंटरेस्टेड इन इट। और इंटरेस्टिंग का मतलब है दिलचस्प। मूवी बहुत ही दिलचस्प है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब मेरी इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है। हालांकि ये गलत है। इसका मतलब ये होता है कि मैं दिलचस्प नहीं हूँ। आप अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वो इंटरेस्टिंग है। आईएनजी का मतलब है कोई चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करती है, इंटरेस्टिंग है। और ये एडजेक्टिव है, नॉट अ वर्ब। यानी एज अ वर्ब काम नहीं कर रहा, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। और यहाँ पे जो वर्ड है इंटरेस्टेड, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, बट ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई एम रियली अनॉयड, मैंने आपको शुरू में बताया फॉर्म्स का, अनॉय, अनॉयड, अनॉयड। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। वर्ड अनॉयड जो है
ऐसे तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसका काम क्या है, ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रही है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। ईडी वाले क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो आईएनजी वाले होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। द सिचुएशन इज़ वेरी अनोइंग, सिचुएशन जो है वो बहुत ही अनोइंग है, इसका मतलब है सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। तो जो वर्ड जो अनोइंग है ये आपका आईएनजी तो है, लेकिन ये भी एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है और हमें बता रहा है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही अनोइंग है, ये एज अ एडजेक्टिव है, नॉट एज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर इसमें कोई वर्ब नहीं है तो वर्ब कहाँ है, ये है जी इसका, जब कोई जुमले में वर्ब ना हो तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वही उसके मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि थर्ड और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो हैं वो भी एडजेक्टिव का काम करती हैं, इसम सिफ्त का काम करती हैं, किसी भी नाउन की भी या खामी को बता सकती हैं। तो अगर आपने ये कहना हो कि ये मैं बहुत ही इस चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ तो आप बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन इट। और अगर आप कहना चाहते हैं कि ये तो बहुत ही कोई चीज़ है जो बहुत ही दिलचस्प है तो आप बोलेंगे द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द मूवी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप बोलेंगे द मूवी वॉज इंटरेस्टेड तो ये इनकरेक्ट होगा। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं और किस तरह एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं। कभी कभी ये एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करती हैं और कभी कभी ये V4 के तौर पर भी काम करती हैं। द मूवी इज़ बोरिंग, यहाँ पे जो वर्ड बोरिंग आपको नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या फिर ये मूवी के बारे में हमें बता रहा है। अगर आप इस तरह मैच करें ना, आसान होगा, इसको मैच करें, बोरिंग क्या है मूवी, तो ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है, ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। और अगर हम यहाँ पर इसको देखें, आर यू बोर्ड, ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है क्या तुम बोर हो गए हो। तो बोर्ड को आप इस जब लिखेंगे इस तरह तो यहाँ पर इसका मतलब भी एडजेक्टिव है, जैसे कहते हैं ही इज़ हैप्पी, ही इज़ सैड, इसी तरह यू आर बोर्ड, आप जो है वो बोर हो रहे हैं। तो ये जो वर्ड बोर्ड है, ऊपर वाला वर्ड बोरिंग, बोथ आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। और जो ये वर्ड है हमारा आईएनजी वाला, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। ये थर्ड फॉर्म है बोर्ड, ये हमारी वैसे तो पास्ट पार्टिसिपल है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुई हुई है। द न्यूज इज वेरी डिप्रेसिंग, अब क्या है, खबर जो है वो बड़ी ही दिल दुखाने वाली है। तो यहाँ पे जो वर्ड डिप्रेसिंग है, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव यूज हुई हुई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई एम सो डिप्रेस्ड, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, इसका मतलब है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। यहाँ जो ईडी फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो भी आपको एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। इट इज़ वेरी डैमेजिंग टू हिज रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन के लिए ये बात बहुत ही यानी नुकसानदेह है, डैमेजिंग। इट इज़ वेरी डैमेजिंग, ये जो वर्ड डैमेजिंग है एज एन एडजेक्टिव यूज हुई है ना, जी हाँ, इट इज़ एन एडजेक्टिव, इट इज़ वेरी डैमेजिंग, ये तो बड़ी नुकसानदेह बात है। अगर आप ये कहना इट्स वेरी बेनिफिशियल, ये तो बड़ी फ़ायदे की बात है। तो इस तरह जब हम आप फ़ायदेमंद, नुकसानदेह, तो ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो कि किसके बारे में बता रहे हैं, डैमेजिंग है किसके लिए, रेपुटेशन के लिए। तो ये भी द सिटी इज़ डैमेज्ड, यहाँ पे जब हमने थर्ड फॉर्म को भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ किया है। मेरे ही चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बहुत ही एडवांस लेवल पे मौजूद है जिसमें मैंने आपको पार्टिसिपल को पढ़ाया है, वो मैं आई बटन पर लगा दूंगी, आप उसको देखिएगा अगर आप इस टॉपिक पे मज़ीद महारत हासिल करना चाहते हैं। सो दीज आर आईएनजी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये कैसे यूज़ हुआ हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ हुआ है। और जो ईडी है ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। इट इज़ रिलैक्सिंग, ये तो बहुत ही रिलैक्सिंग माहौल है, द एनवायरनमेंट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। तो यहाँ जो आईएनजी है वो एज एन एडजेक्टिव है। और अगर हम इसको देखें, आई एम सो रिलैक्स्ड, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है, आई एम सो रिलैक्स्ड। इसी तरह जैसे आप कहते हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, एक्साइटेड भी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। और ये भी जो हमारा वर्ड रिलैक्स्ड है ये भी एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, लेकिन ये क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक वर्ब नज़र आ रहा है, अमेज, जिसकी फर्स्ट फॉर्म अमेज, अमेज्ड,
अमेज्ड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल फोर्थ फॉर्म अमेजिंग है। आपको मालूम है कि अभी हम थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं। थर्ड फॉर्म जो है वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इनके दो रूप हैं। कभी कभी ये एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करती हैं, यानी किसी चीज़ की खूबी या खामी बताती हैं। कैसे? ये वर्ब भी हो सकती हैं, ये एडजेक्टिव भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है हम इनको समझ के कि ये क्या बिहेव कर रही हैं। ही इज़ अमेजिंग अस विद हिज स्किल्स। वो अपने स्किल्स के ज़रिए हमें हैरान कर रहा है, या हमें यानी अपनी सलाहियतों से हमें हैरान कर रहा है। यहाँ जो वर्ड अमेजिंग है ये हमारा वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। सिंपली जैसे कि आपको अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर ये एज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज़ हुआ है? एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम अगला जुमला देखें, द पीपल आर अमेज्ड, तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। अब यहाँ पे जो वर्ड हैरान है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है तो पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, लेकिन इट इज़ बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लोग क्या हैं? सादा सी चीज़ें लोगों को आसानी से समझ आ जाती हैं, जैसे हैप्पी, सैड, ये हमारे एडजेक्टिव हैं। जैसे आप कहते हैं ना पीपल आर सैड, पीपल आर हैप्पी, इसी तरह पीपल आर अमेज्ड, तो ये एडजेक्टिव है। ही इज़ अमेजिंग, अब ये भी देखा जाए तो आपको ये लग रहा होगा कि शायद ये फोर्थ फॉर्म, ये वाली जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसा कि यहाँ पर थी। ऐसा नहीं है। ये जो वर्ड अमेजिंग यहाँ पर यूज़ हुआ है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, क्योंकि ये भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर, जैसे कहते हैं वाओ दिस इज़ अमेजिंग, ये तो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है और आप हैरान भी होते हैं। द परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग, यानी आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार है, अमेजिंग है। तो अमेजिंग का जो वर्ड है वो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ यही समझाने की कोशिश की है कि जो थर्ड फॉर्म है और फोर्थ फॉर्म है वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव भी कर सकती है, जैसा कि उसने यहाँ पर भी एज एडजेक्टिव की किया है, यहाँ पे भी एज एडजेक्टिव है। वो ज़ाहिर वर्ब की फॉर्म है तो एज अ वर्ब भी बिहेव करती है। तो ये आप पर है, आपने ढूंढना है कि कहाँ पर ये वर्ब है, कहाँ पर ये एडजेक्टिव है। अगेन हमारे पास एक फॉर्म है मेस्मराइज, मेस्मराइज्ड, मेस्मराइज्ड, मेस्मराइजिंग। वी आर वर्किंग ऑन दीज टू फॉर्म्स जो कि एडजेक्टिव का काम करती हैं। मेस्मराइज का मतलब होता है, अब यूँ समझें जब आपने कोई बहुत ही अच्छी और प्यारी और खूबसूरत चीज़ देखी, मे भी कोई बहुत ही प्यारी लड़की देखी और आपको इतनी पसंद आई कि आप बस उसको देखते ही रह गए, तो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं ना कि मैं उसको देखता ही रह गया, तो उसको हम कहते हैं मेस्मराइज हो जाना। तो अगर आप ये कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ही मेस्मराइजिंग है, तो यहाँ पे जो वर्ड मेस्मराइजिंग है क्या लगता है आपको? ये V4 है। ये जो वर्ड मेस्मराइजिंग है ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, यानी आपकी वीडियो हमें मेस्मराइज कर रही हैं। तो ये जो हमारा वर्ड है मेस्मराइजिंग, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये देखें, ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब। ठीक है। तो अगर हम दूसरा जुमला देखें, आई वॉज मेस्मराइज्ड, मे बी आप किसी लड़की को ही इमेजिन करें कि मैं उसको देख के मेस्मराइज हो गया, तो आप जो हुए वो वर्ब नहीं है, ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव है। जैसे आई वॉज हैप्पी, आई वॉज सैड, मैं बार बार बताती हूँ कि ये दो कॉमन एडजेक्टिव हैं, सबको पता होते हैं। आई वॉज मेस्मराइज, मैं तो मेस्मराइज्ड हो गया, लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, यानी फलां बंदा मेस्मराइज्ड है, बहुत ही देख के उसको पागल हो गया है खुशी से या उसकी खूबसूरती से। तो ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। इट इज़ मेस्मराइजिंग। अब देखें, ये जो ईडी वाला है ये भी एडजेक्टिव है, जो आईएनजी है ये भी एडजेक्टिव। ये तो बताया, चाहे ईडी हो चाहे आईएनजी हो, एंड पे दोनों ही एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इट इज़ मेस्मराइजिंग। आपने कोई वीडियो देखी है, कोई चीज़ देखी है, कोई पिक्चर है, कोई पेंटिंग है, आप कहते हैं इसको देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया, तो आप बोलेंगे दिस वीडियो, दिस पिक्चर, या इट्स मेस्मराइजिंग। तो ये तो बहुत ही मशहूर कुन है, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।